कई बार देखा गया है कि आप चाहते हैं कि आप अर्ली एज में घर बना ले। खासकर अगर मैं आज के जो युवा वर्ग हैं, जो यंगस्टर हैं, उनकी बात करूं तो वो चाहते हैं कि जैसे ही हम जॉब में एंटर करें या जैसे हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लें, सबसे पहला टारगेट रहता है कि हम अपना अपना घर ले लें। फिर वो घर भले ही छोटा हो, वो घर भले ही लेविश हो, किसी भी तरीके का हो, उस घर को फटाफट से हम अपना बना लें। और चाहे वो घर लोन से बने, चाहे वो अपने फंड से बने, जो आपकी अपनी पैसा है उससे वो घर बने। और अगर वो घर लोन से बन रहा है, किसी भी तरीके से आप कोई होम लोन ले रहे हैं, तो हमारी जल्द से जल्द ये एक हमारा एफर्ट्स रहते हैं कि वो जो होम लोन है उसको हम वाइंड अप कर दें और अपने घर को लोन फ्री कर ले। और यही नहीं, जैसे लोन फ्री घर हो जाता है ना, तो हमारी अगली इच्छा आती है कि या तो एक बड़ा घर ले ले या फिर एक और प्रॉपर्टी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे। तो जितने भी आपके टारगेट्स हैं, ये जितनी भी जो आपकी इच्छाएं हैं, तो इसमें जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, वो कितना प्रबल आपको बनाती है कि आपके जो घर के प्रति जो आपकी इच्छा है आप उसको कंप्लीट कर ले। या फिर मैं ये कहूं कि आपके जो घर बनाने के योग हैं वो कब आपकी कुंडली में प्रबल हो रहे हैं, सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि कब आपका घर बनाने का समय आ गया है। तो अगर मैं ज्योतिष दृष्टि की बात करूं तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से हाउसेस, कौन कौन से प्लैनेट घर बनाने के लिए आपको प्रबल होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, या फिर आपकी कुंडली में वो एक अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। तो अगर मैं मार्स की बात करूं, मंगल को क्या गया है, मंगल को कहा गया है भूमिपुत्र। यानी मंगल बताता है कि आपकी कुंडली में लैंड, भूमि से कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, या कितनी जल्दी आप लैंड खरीद लेंगे, अपनी अर्ली एज में लेंगे या फिर अपने 40 या फिर 50 में जाके आपने जमीन खरीदेंगे। और अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि क्या बताता है, उस भूमि पर जो भवन निर्माण होता है, यानी कि जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो, आप घर जो बिल्डअप, आप घर प्रॉपर्टी खड़ी करते हो, उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी करते हो, वो उसका कारक शनि है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी ऑस्पिशियस कंडीशन में है, एक उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो मैं कह सकता हूं कि या तो आप बिल्डअप हाउस ले सकते हैं या फिर जो जमीन खरीदते हैं उस पर एक आप अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो शनि बताता है कि आपको कंस्ट्रक्शन कैसी रहेगी, और मार्स बताता है कि जो आप जमीन खरीदेंगे वो आप कब खरीद पाएंगे, या वो आप कितनी बड़ी जमीन आप ले पाएंगे। तो कुल मिला के अपना घर बनाने के लिए आपकी कुंडली में शनि और मंगल ये अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। इसी के साथ साथ जो चतुर्थ भाव होता है, जो फोर्थ हाउस होता है आपकी कुंडली का, वो आपको बताता है कि आपकी हॉरोस्कोप में मकान का सुख कितनी हद तक पॉसिबल है, कितना अच्छा है आपकी कुंडली में मकान का सुख। मकान का सुख ही नहीं, चतुर्थ भाव से हमें और भी सुख पता लगते हैं, जैसे कि वाहन का सुख, जो भी आप व्हीकल है आपके पास में वो कैसा व्हीकल होगा, लेविश होगा या फिर काम चलाऊ होगा। ये सारा कुछ आपका फोर्थ हाउस बताता है कि आपकी कुंडली में जो भी आपको एक फैसिलिटीज चाहिए, सुख चाहिए, वो आपको कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। और अगर मैं समटाइम देखा गया है कि हमारा पैतृक संपत्ति, किसी को होता है कि भाई हमने तो बड़ी मुश्किल से एफर्ट से अपना घर खड़ा किया, और यही जो मेरा यार दोस्त कोई होता है तो उसको क्या है, बना बनाया घर अपनी पैतृक संपत्ति में मिल गया। तो इसके भी प्रबल योग होते हैं कि आपकी कुंडली में कब आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके कारक की बात करूं तो जो गुरु, जुपिटर प्लैनेट होता है, वो बताता है कि आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं। और अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप एंड एट्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, एंड दिस कॉम्बिनेशन शुड बी वेरी ऑस्पिशियस। ऐसा ना हो ये कॉम्बिनेशन किसी मैलेफिक प्लैनेट से उसकी दृष्टि पड़ रही है उस कॉम्बिनेशन के ऊपर, या फिर जो चतुर्थेश हैं और अष्टमेश हैं दोनों का कॉम्बिनेशन तो हो रहा है बट वो छठे हाउस में कॉम्बिनेशन हो रहा है जो कि एक नेगेटिव हाउस हो गया। तो इस तरीके से आपको अपनी हॉरोस्कोप को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि जो कॉम्बिनेशन अगर बन भी रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन कितने प्रबल हैं, ताकि वो अपना आपको इफेक्ट दे सके। अब बात आती है ये इफेक्ट आपको मिलेगा कब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शनि और मंगल प्रॉपर्टी के लिए कारक हैं। तो जब भी शनि की या मंगल की दशा या फिर अंतरदशा आएगी, या फिर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर शनि और मंगल का गोचर फोर्थ और अष्टम भाव में आपका गोचर का वो किसी भी तरीके से रिलेशन बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इस पीरियड के दौरान, इस दशा और अंतरदशा के दौरान आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप बिल्डअप हाउस में जा सकते हैं, या फिर आप अगर ऑलरेडी अपने घर में हैं तो आप एक नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप एक बड़े घर में एक, या फिर आप एक अपने घर के अलावा एक और घर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी जब मंगल और शनि की अंतरदशा स्टार्ट होगी।
अब कई लोगों की ख्वाहिश रहती है कि वो अपने फॉरेन में सेटल हो जाएं, अपने आप को फॉरेन में सेटल कर ले, अपने देश से बाहर। अगर वो इंडिया में है तो कईयों की रहती है कि वो कनाडा में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, सिंगापुर, मलेशिया, मतलब किसी भी तरीके से वो विदेश में सेटल हो जाएं। तो इसके क्या प्रबल योग हैं? समटाइम ख्वाहिश रहती है या फिर योग इस तरीके से बनते हैं कि विदेश तो चले जाते हैं, 6 महीने, 8 महीने, साल भर वहां पर काम भी अच्छे से एस्टेब्लिश कर देते हैं, बट किसी भी रीजन से उनको अपने देश वापस आना पड़ता है। कुल मिला के जो वहां पर उनकी परमानेंट सेटलमेंट की कंडीशन है या फिर ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं हो पाती। तो इसके लिए भी कुंडली में योग है कि क्यों वो बाहर जाकर पूरे एफर्ट्स करते हैं, बट फिर भी उनसे डिजायर रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है। देखिए, जो आपका 4th हाउस है, जो बताता है कि आपका घर कब और कैसे कहां बनेगा, अगर उस 4th हाउस का संबंध आपके द्वादश यानी कि आपके 12th हाउस से, हॉरोस्कोप में 12th हाउस से होता है, और वो जो कॉम्बिनेशन है, अगेन कह रहा हूं, किसी भी तरीके से मैलेफिक प्लैनेट जैसे कि राहु हो गया, या फिर आपका जो दोनों प्लैनेट दोनों हाउस के जो स्वामी हैं, जैसे कि मैं चतुर्थेश और द्वादशेश की बात करूं, तो वो किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ में एसोसिएट हैं, या फिर जो इनके चतुर्थेश हैं और द्वादशेश हैं वो एसोसिएट है अपने एलएमई प्लैनेट के साथ में, तो वो कॉम्बिनेशन खराब हो गया। अब होता क्या है, वो कॉम्बिनेशन अगर खराब हो गया तो हम एफर्ट करके बाहर तो चले जाते हैं, बट बाहर उतना रिजल्ट हमें मिलता नहीं और हमें वापस अपने देश आना पड़ता है। तो चतुर्थेश और द्वादशेश का संबंध ये बताता है कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट कितनी हद तक पॉसिबल है, और वो आपको सुख भी देगी या स्ट्रगल देगी, ये सवाल पता चलता है कि उनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कितना स्ट्रांग बन रहा है। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, पैतृक संपत्ति के लिए हम बृहस्पति को देखते हैं। तो जो पैतृक संपत्ति है, अगर आपका गुरु आपकी हॉरोस्कोप में काफी अच्छा है, और अगर आपका चतुर्थेश का संबंध अष्टमेश के साथ बन रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि 4th हाउस का किसी भी तरीके से आपके अष्टम भाव से संबंध बन रहा है, और साथ ही साथ गुरु भी आपकी हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है, तो मैं कह सकता हूं कि आपको पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी। और समटाइम देखा गया है कि हमारी जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो शादी के बाद एक अच्छे कंडीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, या फिर शादी के दौरान ही आपको स्त्री के घर से, जो भी आपकी वाइफ है, उनके घर से सपोर्ट मिल जाता है प्रॉपर्टी बनाने में, या फिर मैं ये कहूं कि प्रॉपर्टी आपकी ऑटोमेटिकली जो भी इन लॉज है उनकी तरफ से आपको मिल जाती है। तो ऐसा कब होता है? देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र है भोग का कारक, शुक्र है आपका जीवन में कितना सुख होएगा। तो जब भी चतुर्थ भाव का जो चतुर्थेश है वो मैं कह सकता हूं कि सप्तमेश में आ गया है, और चतुर्थ भाग में आपका शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट बैठा है। चतुर्देश आपका सप्तम भाव में आ गया, और चतुर्थ भाव के अंदर 4th हाउस के अंदर वीनस है, शुक्र प्लैनेट है। तब ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको स्त्री यानी जो आपकी जो भी आपकी वाइफ है या आपके इनलॉज हैं, वो आपको प्रॉपर्टी लेने में सपोर्ट करते हैं। बट ये कंडीशन ऑस्पिशियस होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मैलेफिक प्लैनेट से एसोसिएट है, या ये कॉम्बिनेशन जो है और प्लैनेट से दृष्टि, गोचर, दशा, अंतरदशा, या फिर उनके एसोसिएट होने के बारे से किसी भी तरीके से ये संबंध और इनऑस्पिशियस हो रहा है, तो आपको इसके अंदर प्रॉपर्टी बनाने में स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। छोटी छोटी सी चीजें अगर आप अपनी हॉरोस्कोप को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अर्ली एज में या फिर मिड ऑफ आपकी एज में, जैसे कि 35 और 40 की एज में, या फिर 50 और 60 की एज में आप अपना घर कब बना पाएंगे। कई बार देखा गया कि आपको पैतृक संपत्ति तो मिल गई, आपको जो पेरेंटल हाउस है या जो भी आपकी किसी भी तरीके से उनसे कोई संपत्ति है वो मिल गई, बट भाइयों में डिस्प्यूट हो जाता है, सिस्टर्स के साथ डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपको पैतृक संपत्ति तो मिले ही मिले, उसके साथ में उसका सुख भी मिले। ये देखने के लिए आपको 6th हाउस देखना है। किसी भी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन इन्वॉल्व है, कोई पेपर वर्क फंस गया, प्रॉपर्टी के पेपर खराब हो गए, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट 6th हाउस से हो जाती है। तो यानी कि अगर आपका जो 4th हाउस है उसका किसी भी तरीके से 6th हाउस से या फिर राहु के साथ में कोई संबंध हो जाता है, तो तब ऐसी कंडीशंस देखी गई हैं, लिटिगेशन, पेपर वर्क डिस्टर्ब हो गया, बयाना कर दिया पर प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो ये जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है ये उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जिसके चलते आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है और प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि आप इतने इरिटेट हो जाते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी लेने का ख्वाब होता है वो सारा मिट्टी पलीत हो जाता है। इसके चलते जैसे कि मैंने कहा, मंगल जो है
लैंड का, जमीन का कारक है, भूमि का कारक है। पर यही मंगल जब चतुर्थ भाव में आ जाता है तो यह भी आपको स्ट्रगल दे देता है। और देखा गया है कि आप अपना घर तो बना लेते हैं पर घर के अंदर इतना सुख शांति नहीं मिलती, अननेसेसरी का वहां पे कलह रहता है, वहां पे डिस्प्यूट रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फैमिली मेंबर के बीच में। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं आपको इनको ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे कोई दोष बन रहे हैं जो आपको प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपको छोटी छोटी रेमेडीज बता देता हूं। ये रेमेडीज करके आप उन दोष को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि उनका इफेक्ट इतना कम कर सकते हैं कि आप अपने स्ट्रगल को फेस करके आप अपना जो घर का एक सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका घर है उसको आपको चतुर्थ भाव से देखना है। चतुर्थ भाव में जो योग बन रहे हैं उसको हम नवमांश में भी देखते हैं। अगर नवमांश में भी वो योग अच्छे बन रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी हद तक अच्छी हो जाती है। और चतुर्थ भाव को और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए हम चतुर्थांश को डिस्कस करते हैं। जो चतुर्थांश होता है यानी जो चतुर्थ भाव का डिटेल्ड पार्ट है चतुर्थांश, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि आपके कुंडली में कितने प्रबल योग हैं कि आप अपना घर बना पाएंगे भी या नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे तो उसके लिए छोटी सी रेमेडी है, जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है उसका आप राशि रतन, जो चतुर्थेश का स्वामी है, जो तो चतुर्थ भाव का स्वामी है, उसका आप रतन ग्रहण कर सकते हैं जब भी आपके शनि या फिर मंगल की अंतर्दशा आए, या फिर आपकी चतुर्देश की अंतर्दशा चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी अपना घर बना सकते हैं, तो आप उस रतन को धारण कर सकते हैं। तो आपके जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितने भी वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, दोष हैं, वो काफी हद तक कम हो पाएंगे और आप अपना घर का सपना कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी आपका चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस आपकी जो हॉरोस्कोप का है, अगर वो किसी भी मैलेफिक प्लैनेट से उसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, या मैलेफिक प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में है, या फिर चतुर्थेश के साथ में वो मैलेफिक प्लैनेट कुंडली के किसी भी भाग में युति बना रहा है, तो आपको क्या करना है, उस मैलेफिक प्लैनेट का दान देना है। तो आपका जो मैलेफिक प्लैनेट का असर है वो चतुर्थेश पे काफी कम हो जाएगा और आप अपना घर बनाने का सपना पूरा कर पाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा बट आपका सपना पूरा हो जाएगा। अगर फिर भी आप किसी भी तरीके से बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपका रीजन एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है और काफी हद तक वास्तु दोष भी आपका प्रॉपर्टी बनाने में या फिर प्रॉपर्टी सुख के अंदर आपको एक कंसीडर करना चाहिए कि वास्तु दोष, वहां पर कोई वास्तु दोष तो नहीं है। या फिर कभी देखा गया कि वास्तु तो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा होता है बट आपकी एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो कि आपको अपनी प्रॉपर्टी का सुख नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे साथ में। अगर चाहें तो आप मेरे को व्हाट्सएप में अपना मैप भेज सकते हैं अपनी अलॉन्ग विद योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर आप अपनी हॉरोस्कोप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसा दोष है तो आपको क्या रेमेडी फॉलो करनी है। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी भी तरीके से इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों दोबारा एक नए एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक के साथ में, जहां मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली में उपस्थित वो कौन से योग हैं, वो कौन से दोष हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में किसी भी तरह की हर्डल फेस कर रहे हैं। नमस्कार।